अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। बेटा, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 19 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की पहली टाइप डिस्कस हुई है और वो है डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मेरा बेटा, डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ द फर्स्ट टाइप, और जो सेकंड टाइप हमारी किताब में मौजूद है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा, आपको मैं पहले 5 मिनट में ज़रा इन दोनों फोर्सेस में फ़र्क बता दूं कि डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कब होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी। तो सुनो, एक है क्लोरीन का एटम और उसके मुकाबले में मैं रख रहा हूं फ्लोरीन का एटम। बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही हैलोजेंस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, जबकि क्लोरीन फ्लोरीन के बाद आता है। हैलोजेंस के इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती है। इस ग्रुप का सरदार फ्लोरीन है। सरदार क्यों है? क्योंकि वो अमीर है। फ्लोरीन अमीर एटम है। फ्लोरीन क्यों अमीर है भाई? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है अपने ग्रुप में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में हाईएस्ट है, जिसकी वैल्यू है 4.0। दूसरी तरफ क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में कम है। तो बेचारा क्लोरीन फ्लोरीन के मुकाबले में थोड़ा गरीब है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पिछले लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फ्लोरीन कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। भाई, क्लोरीन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ। लेकिन बेटा, चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा वो ज्यादा खींच सकता है। और क्लोरीन भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले में जरा उसकी पावर कम है। गॉट इट? तो हुण क्लोरीन चूंकि गरीब है तो फ्लोरीन चूंकि अमीर है, ते गरीब दा कुत्ता कुत्ता ते अमीर दा कुत्ता टॉमी। अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल की एग्जांपल दूं और दूसरी तरफ मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल दूं, तो बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में अमीर वाला एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाईएस्ट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। तो HF अमीर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसमें फ्लोरीन है, और HCl HF के मुकाबले में गरीब है। तो बस फिर HCl की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाएंगी डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जबकि HF मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओ माय गॉड! तो डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गरीब दा कुत्ता कुत्ता, जबकि HF की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अमीर दा कुत्ता टॉमी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फर्क है डायपोल इंटरैक्शन में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो एक और बात याद रखिएगा, तो फ्लोरीन के बिल्कुल यानी कि ग्रुप 7 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह है। तो ग्रुप 6 का लीडर कौन है? ग्रुप 6 का लीडर आपके सामने ऑक्सीजन है। इसी तरह ऑक्सीजन अपने ग्रुप का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब जरा पिछले ग्रुप में चलते हैं। तो ग्रुप 5A में जो टीम लीडर है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में हाईएस्ट है। तो पता ये लगा कि जब ग्रुप के लीडर्स, अब यहां भी लीडर कौन है भाई? जो सबसे ज्यादा अमीर है। लीडर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है और उसके अंडर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब बेटा ये जो ग्रुप लीडर जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा निकलेगा बामुकाबला अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स के, जिसकी वजह से इनके पोलर मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे बामुकाबला अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स के। तो जिस तरह HF का मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखता है बामुकाबला HCl के, इसी तरह H2O का मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखेगा H2S के मुकाबले में। तो याद रहे, जब ग्रुप लीडर्स हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएं तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे, और जब लीडर नहीं
सेकंड या थर्ड एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएं तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आप डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलोगे। तो अब शुरू करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें, इसकी एग्जाम्पल आपने HF या H2O या NH3 नहीं देनी, क्योंकि नाइट्रोजन अपने ग्रुप का लीडर, ऑक्सीजन अपने ग्रुप का लीडर और फ्लोरीन अपने ग्रुप का लीडर। तो आपको लीडर के अलावा लीडर से नीचे वाले एटम की गुफ्तगू करनी है। तो ग्रुप 7A का सेकंड एलिमेंट क्लोरीन, तो आप HCl की एग्जाम्पल दोगे। These attractive forces are present between the molecules of polar compound like HCl. Point 2. Hydrogen and chlorine attract the shared pair of electrons between them with different force. जी हाँ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा पावर रखता है, जबकि हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर कम रखता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्लोरीन और हाइड्रोजन ने आपस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अब जब खींचातानी की बारी आई तो क्लोरीन उसको ज्यादा खींच रहा है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर है और क्लोरीन के करीब है। बेटा, जिससे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा उस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जी हाँ, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अब किसके नजदीक है, क्लोरीन के, तो क्लोरीन के ज्यादा करीब होने के बायस उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर than that of the hydrogen, so chlorine attracts the shared pair of electrons with greater force. As a result, the bond between hydrogen and chlorine becomes polar, as shown below. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन से दूर है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर क्लोरीन के करीब है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल ऑफ HCl, अब बेटा जो मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, अब उसके दो नेम्स हैं बेटा। या तो आप उसको पोलर मॉलिक्यूल कह दो, वो एक साधारण मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक सादा मॉलिक्यूल नहीं है, वो नॉन पोलर नहीं है, अब वो पोलर है बेटा। पोल्स क्या है? H पर पार्शियल पॉजिटिव पोल और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव पोल। बेटा पोलर मॉलिक्यूल दो पोलों वाला कहलाएगा। तो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसको आप कहोगे कि वो देखो ओ HCl, ओ कौन पला, ओ दो पोला वाला, पहला पोल पार्शियल पॉजिटिव तो दूसरा पोल पार्शियल नेगेटिव। इस तरह पोलर मॉलिक्यूल का दूसरा नाम, या पोलर मॉलिक्यूल को प्यार से आप दो पोलों वाला डायपोल बोलोगे। क्या बोलोगे? डायपोल। पोलर मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? डायपोल। मेरे बच्चों, अब अगर मैं एक डायपोल के सामने दूसरा डायपोल ले आऊं, अगर मैं एक डायपोल दैट इज HCl के सामने एक दूसरा डायपोल दूसरा HCl ले आऊं तो क्या होगा? दोनों डायपोल्स एक दूसरे के सामने इस तरह आ जाएंगे कि एक डायपोल का पार्शियल नेगेटिव सामने वाले डायपोल के पार्शियल पॉजिटिव के सामने आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव वो सामने वाले डायपोल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को देखेगा और Cl पार्शियल नेगेटिव कहेगा मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। तो एक डायपोल का नेगेटिव एंड सामने वाले डायपोल के पॉजिटिव एंड को हल्का हल्का अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड सामने वाले मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो जी हां, क्या चल रहा है इधर? अरे भाई यहां क्या चल रहा है? यहां एक मॉलिक्यूल सामने वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रही है। मॉलिक्यूल्स कौन है भाई? मॉलिक्यूल्स भाईजान डायपोल्स हैं। अरे वाह, तो एक डायपोल सामने वाले डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या चल रहा है? डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रही है। एक डायपोल का पॉजिटिव एंड सामने वाले डायपोल के नेगेटिव एंड को खींच रहा है और एक डायपोल का नेगेटिव एंड सामने वाले डायपोल के पॉजिटिव एंड को खींच रहा है। आहा, तो इसे कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड रिमेंबर दैट व्हाट इज डायपोल? पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ डायपोल।
So these forces of attraction are called dipole forces of attraction. And last point, the compounds which have this type of attractive force will show relatively higher melting and boiling points. क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग वाली हैं, तो डाइपोल फोर्सेस आखिरकार स्ट्रांग हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में कम है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन मुलव्वस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जहां जहां ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो तो याद रखना, क्योंकि भाई लोगों का पावर बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। अपने अपने ग्रुप में दीज आर लीडर्स, क्योंकि ये अमीर हैं, इनके पास ताकत ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन शेड पेयर को खींचने की। गॉट इट? तो अभी हमने जो डाइपोल फोर्सेस पढ़ी, ये ग्रुप लीडर की नहीं है, ये है लीडर से अगले वाला, यानी भाई लोग का जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट भाई की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको क्या बोलेंगे? डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर खत्म हुआ। अफजल को इजाजत दीजिए, मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।